दोस्तों, हम जानते हैं हमारी मानव सभ्यता कितनी पुरानी है। जब हम मानव जाति झुंड या एकजुट होकर रहना सीखा, गांव, शहर, नगर इत्यादि बसाकर रहना सीख रहे थे। शायद हमारी आदि काल या आदम युगों का वो दौर मानी जा सकती है जहां हमारी बौद्धिक विकास होते होते वर्तमान की आधुनिकता को प्राप्त करने की कला सीख ली है। दोस्तों, हम जानते हैं वर्तमान समय में हमारी सभ्यता को गांव और शहर दो अलग अलग तरह के परिवेश एक ही हलके में विकसित होते पाते हैं। दोस्तों, कई एक लोग तर्क कर बैठते हैं वर्तमान के शहर या गांव में से कौन सी जगह को मानव युक्त मानी जाती या जा सकती है, जो पहले बसाई गई उपरांत वर्तमान के विकसित स्वरूप हम पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है, बस्तियों में से ही अपने हलके में शहर के रूप में विकसित होता रहा है, जहां आवाजाही या सुविधात्मक मानदंड पूरा होती थी। व्यापार वाणिज्य के नज़रिए से, क्योंकि पहले खेतों को ही बाजार मानी जाती थी और बाद में व्यापारियों के आवाजाही के नज़रिए से सुविधात्मक जगह, जहां दूर दूर के खरीदारों को एक जगह हर सुविधा मिल पाए, वैसी जगह को अक्सर किसी नदी, समंदर तट इत्यादियों को ही शहर या ज़मीनी आवाजाही आसान हो पाए शहर के रूप में बसा पाने का सबूत मिलता है। एक जगह निश्चित हो, हर तरह की उपलब्धता हो, व्यावसायिक लोगों खरीद पाए जो दूर दूर से आते थे। हम जानते हैं नदी, समंदर इत्यादि हमारी वर्तमान के राजमार्गों से ही तो थी। दोस्तों, शायद यह सब अनर्गल बात होगी, मुर्गी पहले या अंडा में। मैं कहता हूँ आदमी पहले, और अल्लाह ने भूख मिटाने की ज़रूरत महसूस की तो मुर्गी भी जन्म दे दिए, जिसे बाज़ार में बेचने की कला भी अता पा ली है। अब फसल होगी नहीं, बिकेगा कहाँ? तो जहाँ भी फसल उपजने लायक ज़मीन मिली, सभ्यता विकसित होने लगी है। तो बात इतनी है, नदी का किनारा और हल्के की जगह बस्तियों के रूप में आबाद है शायद, या फिर कह सकते हैं आज का शहर बस्तियां हुआ करती थी और बस्तियां बीहड़। दोस्तों, वैसे हमारे भारत में शहर तो अंग्रेज़ों ने बसाई है, इससे पहले की शहर तो अब दफन हो चुकी होगी और यह हो गई है। मानो गांव को शहर और फिर नई बस्तियां गांव का शहर बनते जाना और रिमोटेड एरिया बस्तियों में शामिल करते जाना तो स्वाभाविक है। कह सकते हैं आज का शहर गांव हुआ करती थी। कुछ एक शहर तो हाल फिलहाल में बसा लिए गए हैं। डेवलपमेंट के नाम पे अंग्रेज़ों के द्वारा आज हम बस्तियों को शहर बनवाने हो रहे। एक समय आएगी शहर को बस्तियों के रूप में ही ढूंढने बैठ जाएंगे। वैसे घर को कभी बाजार नहीं बनाने की हमारी भारतीय परंपरा रही थी। करता हूँ उफनती दरियाओं का मौजों की सवारी, एक बिहारी सौ पे भारी। बशर्ते शहर नगर कुछ भी बसाए, हमारी औरतों की पर्दा और आबरू कन्फर्माइज अगर ना हो पाए अंग्रेजी तथा अन्य देशों की भांति। कहीं आधुनिकता के नाम पे दुकान न लगा बैठे। अपनी आबरू मानी जाने वाली भारतीय वुमेन प्राकृतिक संपदा जमीन जाथा हो या फिर आर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, संस्कृति, एग्रीकल्चर, जमीन इत्यादि। बेचने वालों ने अपनी माँ को भी बेच देते हैं, मर्द वही अपनी आन को भी बिकने ना दे। तू इतना दूर भी तो नहीं, तुझसे वफा ना करो, जब चाहे पास बुला लेना, आते ही दफा ना करो, बशर्ते हमारी एग्रीकल्चर लैंड नष्ट ना हो पाए।